एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 बताऊंगा, पॉलिनोमियल्स, एनसीईआरटी का। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 बताया था। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो बहुत आसान एक्सरसाइज है जो ग्राफ पर आधारित है। और दूसरी बात यह है कि इस वाले एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर 101% आता है, तो इसे ज़रा फोकस करके देखिएगा कैसे करना है। इस वाले एक्सरसाइज में केवल एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 101% बता रहे हैं आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा आज। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहा जा रहा है द ग्राफ्स ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन बिलो। y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है वो नीचे दिया गया है। ये देखिए एक्स डैश वाई डैश एक्सिस पर ये ग्राफ शोन है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, कहा जा रहा है किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए ग्राफ दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। उस पॉलिनोमियल्स के क्या करने हैं, जीरोस बताने हैं कि कितने होंगे हर एक केस में, यानी कि जितने ग्राफ दिए गए हैं आगे उनके। ये पहला वाला ग्राफ दिया गया है, देखिए ज़रा पहले पार्ट में। तो अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे तो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जीरोस आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द पॉलिनोमियल्स y बराबर पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मतलब जीरोस वही होते हैं जहाँ पर वो जो y बराबर पी एक्स पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या करता है, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और जितने एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हीं की संख्या, यानी कि उन्हीं के नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे कि मैं इस वाले ग्राफ में बात करूँ ना, तो ये वाला ग्राफ देखिए ज़रा, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को कट करता हुआ सीधे चला जा रहा है। ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ शोन है। ये देखिए सीधा आते हुए एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करते हुए सीधा चला जा रहा है। तो इस केस में हम ये बोलेंगे, इस ग्राफ में पॉलिनोमियल y बराबर पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहाँ पे 0 हैं। तो इस प्रकार अब हम दूसरे वाले ग्राफ में देखते हैं और उसमें जो है नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा पार्ट ये देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक्स डैश वाई डैश पर y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ दिया गया है। ठीक, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ये इसको देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए जरा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक होंगे, और कहीं भी नहीं कट कर रहा है। और देखिए जरा एक वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर हमको नहीं काउंट करना है, बस हमको ये देखना है कि ये वाला पॉलिनोमियल कि कितने एक्स पॉइंट पर एक्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि इसमें 1 होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखा जाए तो ये देखिए, इसमें जो y बराबर पी एक्स का पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है वो यहाँ से आता हुआ कट करता हुआ, देखिए एक तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा जो वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर 2 पॉइंट पर और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए सीधे चला जा रहा है। तो ध्यान से देखिए ज़रा कि मैंने बोला था कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। यानी कि एक पॉइंट ये है जहाँ पर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये है जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरा पॉइंट ये है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो हमको क्या करना है, देखना यही है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है y बराबर पी एक्स, इसका जो ग्राफ दिया गया है एक्सिस पर, वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉलिनोमियल y बराबर पी एक्स 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस कारण इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें अगला वाला भी सेम पार्ट है, लेकिन इसमें जो है ग्राफ कुछ अलग तरह बनाया गया है। यानी कि देखिए ज़रा y बराबर पी एक्स, ये y बराबर पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ दिया गया है। ये नीचे से आता हुआ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर जाता हुआ, फिर क्या है एक्स एक्सिस पर फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर नीचे आता हुआ y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर ऊपर से होते हुए नीचे चला आया है। तो हमको क्या देखना है, हम बार बार ये बता रहे हैं कि आपको अगर नहीं मालूम है तो आप सिर्फ यही बात देखिए कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर यही वाला ग्राफ कट कर रहा है।
तो आप देखिए ज़रा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो, यानी कि पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो कितने, 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो इस पॉलिनॉमियल के वो 4 होंगे। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आपको ये भी नहीं याद रखता है जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, तो आप बस इतना याद रखिए कि ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, लेकिन यहाँ भी कट कर रहा है, लेकिन यहाँ ये तो वाई एक्सिस है, इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 1 2 3 4, दैट इज़ वाई जो उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, ये कुछ ऐसा दिया गया है, ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि ये वाला जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को, एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस वाले पॉलिनॉमियल्स के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो आप यही बात ध्यान रखिए जो मैंने बताया है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमको यही देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, बस। और आपको डायरेक्ट उसमें जो है लिख लेना है। इस साल भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे और ज़रूर अगले साल भी आएंगे। तो अगर हमारा बताया हुआ आपको समझ में आए और पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।